हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपनी तैयारियों के दौरान, और इन छोटी गलतियों का जो खामियाजा है वो लास्ट में उनको भुगतना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव परिणाम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आप ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे आपका परिणाम शानदार हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के बिल्कुल गंभीर मुद्दे डिस्कशन किए जाते थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वो 5 सबसे इम्पोर्टेंट और 5 सबसे गंभीर छोटी छोटी गलतियां कौन सी है जिसका नुकसान एस्पिरेंट्स को एग्जाम्स में भुगतना पड़ता है, और जो जॉब की जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें नाम कहीं ना कहीं इन गलतियों की वजह से ही बाहर हो जाता है। तो जो सबसे पहली गलती है वो है बिना प्लानिंग के पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते हैं लेकिन प्लानिंग के बिना करते हैं तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाती है। प्लानिंग इन द सेंस कि आपको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि आपको कब और क्या पढ़ना है। अगर आप किसी भी फील्ड में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, और उसका एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, और उसी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अगर आप बिना किसी प्लानिंग के अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आगे जाके आपको ये पता चलेगा कि आपने जितना समय उस तैयारी में दिया है या उस पढ़ाई में लगाया है वो व्यर्थ है। ठीक है, तो सिलेबस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग में और क्या चीजें शामिल होती है कि आपको कब क्या पढ़ना है। कई लोगों को मैथमेटिक्स सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, कई लोगों को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये जो है वैज्ञानिक तौर पर ये प्रूव्ड है कि सुबह का जो समय होता है, चूंकि आप तुरंत सो के उठे होते हैं तो आपका दिमाग बहुत तेजी से वर्क करता है, इसलिए सुबह पढ़ना बहुत शानदार होता है। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि मुझे इतने ही समय ये विषय पढ़ना है, और क्वांटिटी के बदले क्वालिटी स्टडी में आप लोग फोकस कीजिए कि इतने समय पढ़ना है नहीं, बल्कि इतना मुझे खत्म करना है, एक चैप्टर खत्म करना है, या मुझे रोज 5 पेज पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी नहीं कि इतने समय तक मुझे पढ़ना है। दूसरा है दोस्तों, कंसिस्टेंसी की कमी। बहुत सारे एस्पिरेंट अपनी तैयारी बिल्कुल जोश के साथ शुरू तो करते हैं पर उसको बहुत आगे तक नहीं ले जा पाते हैं। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि बहुत लोग पहले दिन 10 घंटे पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन वो 8 घंटे हो जाता है, तीसरे दिन 5 घंटे, और ऐसे करते करते फिर पढ़ने की रुचि खत्म हो जाती है। तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन आप सारा दिन आराम कर रहे हैं या घूमने चले गए। आपको कुछ समय तक घूमना फिरना, आराम करना, मनोरंजन करना, ठीक है, एंटरटेनमेंट, इन सभी को अवॉइड करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने का टारगेट मत बनाइए, टारगेट छोटा बनाइए कि मुझे प्रतिदिन 4 घंटे ही पढ़ने हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। तो इस तरह का अपने हिसाब से एक टारगेट सेट कीजिए और प्रतिदिन उतने समय की पढ़ाई आप जरूर कीजिए। तो कंसिस्टेंट रहने का सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि बड़े एम मत बनाइए प्रतिदिन के लिए, ठीक है, छोटे छोटे एम बनाइए और उसको रोज अचीव कीजिए। तीसरी जो गलती एस्पिरेंट करते हैं वो है कि पढ़ाई करते जाते हैं और रिवीजन नहीं करते। रिवीजन करना बहुत जरूरी है साथियों। आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसको एक निश्चित दिन के बाद रिवीजन करना जरूरी होता है, वरना हमारा दिमाग चीजें भूलता जाता है। ठीक है, तो आप सभी एक सीमा तय कर लीजिए, एक निश्चित समय तय कर लीजिए कि 5 दिन या 7 दिन के बाद आपको रिवीजन करना है। 7 दिन में आपने जितना पढ़ा है, 7 दिन के बाद सारा कुछ एक बार जल्दी जल्दी आपको पढ़ लेना है या रिवाइज कर लेना है। ठीक है, या तो उसके मेन हेडिंग को पढ़ करके नोट कर लेना है। तो इस तरह का रिवीजन का जो सिस्टम है वो एक अपने आप से खुद से डेवलप करना पड़ेगा आपको, और एक निश्चित समय के बाद रिवीजन करना शुरू कीजिए। इससे होगा ये कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको हमेशा याद रहेगा और पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। वरना बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हम पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं। तो इसका रीजन यही है कि आप रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन करना शुरू कीजिए, बदलाव अपने आप दिखने लगेगा। जो नंबर 4 जो गलती है दोस्तों, वो है दूसरों से कंपैरिजन करना। आपको दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप को बेहतर बनाते हुए चलना है।
दूसरों से कंपैरिजन करने से केवल दुख और निराशा हाथ लगती है। कई बार हम देखते हैं कि हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं कि वो रोज 10 घंटे पढ़ता है या फिर वो घर में घुसे रहता है और दिन भर पढ़ाई करता रहता है। तो इस तरह का जो कंपैरिजन है वो हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है और अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं कि हम उसके जैसा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। कई बार लोग बहुत कम पढ़ाई में ही सक्सेस उनको मिल जाता है। कोई 2 घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटा ही पढ़ रहा है और हम उसको देख के सोचते हैं कि ये तो कम पढ़ने से ही सक्सेसफुल आदमी बन गया, तो हमें भी कम पढ़ाई में रिजल्ट मिलना चाहिए। सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, समझने की क्षमता जो है दिमाग की अलग अलग होती है। तो आपको दूसरों से कंपेरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पांचवी गलती है दोस्तों, वो है पेशेंस खो देना। जी हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट अपना पेशेंस खो देते हैं, पढ़ते पढ़ते वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमें 4 महीने या 6 महीने में रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो थिंकिंग है, यहाँ पर पेशेंस व्यक्ति का खत्म हो जाता है, वहीं पर आप हार जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक लंबे रेस के लिए आप रेडी रहिए। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है वो एक लंबे रेस का घोड़ा ही जीत सकता है। ये काफ़ी समय तक चलता रहता है। कई लोगों को जल्दी मिल जाती है, कई लोगों को काफ़ी काफ़ी साल मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों को पेशेंस नहीं खोना है कि 6 महीने तो हो गए तैयारी करते हुए, अब हम तैयारी नहीं करेंगे, अब हम अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं, रास्ता चेंज कर लेते हैं, मंजिल बदल लेते हैं। पर ये सही नहीं है। पेशेंस आपको रखना है। ठीक है, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी वो उस जॉब की डिमांड है कि आपकी तैयारी उतनी होनी चाहिए, उतना समय लगेगा। ठीक है, एक पौधे को पेड़ बनने में जितना समय लगता है उतना लगेगा ही। इसी तरह एक एस्पिरेंट्स को एक गवर्नमेंट जॉब पाने में जितने समय लगना चाहिए उतना तो लगेगा ही। हर किसी के आईक्यू लेवल में जो है अंतर देखने को मिलता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से। तो बहुत लक फैक्टर भी काम करता है, पर जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर भरोसा नहीं करना है। हमारे हाथ में है केवल मेहनत। तो मेहनत पर भरोसा करना है और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोना है। तो ये जो 5 छोटे-छोटे मिस्टेक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इन पर आप अगर आप विजय पा गए तो आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप अपने खुद में इम्प्रूवमेंट आता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है? तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।